गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात की थी चक्रवात। आज हम उसी को आगे बात करते हैं। कल हमने बात की थी किसकी? चक्रवात की। तो चक्रवात में हमने बात की थी कि चक्रवात क्या होते हैं, किस प्रकार से आते हैं। निम्न वायुदाब चक्रवात के केंद्र में पाया जाता है और बाहर की ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है। और आगे हमने बात की थी कि जो चक्रवात हैं कितने प्रकार के होते हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमारा चल रहा था। तो उसमें हमने बात की थी गति कैसी होती है, कौन कौन से क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार की इनकी स्थिति होती है। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, आकार, स्वभाव तथा विभिन्न विनाशकारी जो घटनाएं हैं उनके कारण उनको कितने भागों में बांटा है, निम्न भागों में उनको विभाजित किया है। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे हम इसमें उष्ण कटिबंधीय फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ। उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ देखिए क्या होता है। उष्ण कटिबंधीय जो विक्षोभ होते हैं ये कह सकते हैं कि हम चक्रवात का सबसे न्यूनतम या इतना अधिक प्रभावशाली नहीं रहता और अधिक क्षेत्र पर यह विस्तृत पाया जाता है। तो यह जो चक्रवात होता है एक या दो से जो समदाब रेखाएं होती हैं उनसे घिरा हुआ होता है और इसमें जो हवाएं चलती हैं केंद्र की ओर वो बिल्कुल ही धीमी गति से चलती हैं। देखिए जितनी समदाब रेखाएं कम होंगी उतनी ही हवाओं की गति भी क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएंगी। अगर समदाब रेखाओं की संख्या अधिक होगी तो क्या होगा, उसकी गति भी हवा की गति में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जितना अधिक दाब में अंतर पाया जाएगा, परिधि और केंद्र के बीच जितना अधिक दाब में वायु दाब में अंतर पाया जाएगा, पवनें उतनी ही तीव्र गति से चलेंगी। तो जो उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ है इसमें एक या दो समदाब रेखाएं होती हैं, इसलिए जो पवनें चलती हैं वो किस प्रकार की चलती हैं, पवनें धीमी गति से चलती हैं। आगे बात करें मंद गति से चलती हैं, लेकिन ये जो चक्रवात होते हैं सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक होते हैं। ये जो चक्रवात होते हैं वो सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक होते हैं। कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े क्षेत्र पर ये क्या होते हैं, ये चक्रवात आते हैं और उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों को भी ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ है ये उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों को क्या करते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ हैं वो प्रभावित करते हैं। कभी कभी तो इनकी गति इतनी मंद होती है कि कई दिनों तक या कभी कभी एक ही स्थान पर कई दिनों तक रुक जाते हैं और वर्षा करते रहते हैं। कह सकते हैं कि इनमें हवा की गति इतनी मंद होती है कि कई दिनों तक, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो चक्रवात होते हैं एक ही स्थान पर रुक जाते हैं और कई दिनों तक वहीं पर वर्षा करते रहते हैं। और इसमें जो वर्षा होती है हल्की वर्षा होती है, इसमें जो हल्की वर्षा होती है वो हल्की वर्षा होती है। आपने देखी एक चीज़ नोटिस की होगी, तेज़ वर्षा होगी वो कम समय के लिए होती है, लेकिन हल्की वर्षा होती है वो एक दो तीन कई दिनों तक भी कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसमें जो वर्षा होती है हल्की होती है, इसलिए ये जो चक्रवात हैं वो एक ही कई बार ऐसा होता है कि इतनी मंद गति इनकी होती है कि कई दिनों तक एक ही स्थान पर ये टिके रहते हैं या एक ही स्थान पर यह चक्रवात रहता है। उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ की बात करें कि एक या दो समदाब रेखाएं होती हैं, समदाब रेखाओं से घिरा चक्रवात होता है, जिसके कारण इसमें जो हवाएं होती हैं उनकी गति कैसी होती है, मंद पाई जाती है। क्यों? क्योंकि समदाब रेखाओं की जो संख्या है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। या दूसरा हम कह सकते हैं कि केंद्र और परिधि के बीच जो वायु दाब में अंतर पाया जाता है वह कम पाया जाता है, जिसके कारण जो पवनें हैं वो कैसी चलती हैं, कम गति या धीमी गति से चलती हैं। ये जो क्षेत्र हैं जो उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ हैं ये सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र पर ये क्या होते हैं, इस प्रकार के जो चक्रवात हैं वो आते हैं। दूसरी इन्होंने बात कही उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों को ये चक्रवात प्रभावित करते हैं।
कभी कभी इनकी गति इतनी मंद होती है कि यह चक्रवात एक ही स्थान पर कई दिनों तक टिके रहते हैं और हल्की हल्की वर्षा करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये पहला था हमारा। सेकंड बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय अवदाब। जो सेकंड पॉइंट है उष्ण कटिबंधीय अवदाब, देखिए क्या होता है। इसकी बजाय इसमें जो समदाब रेखाएं होती हैं उनकी संख्या क्या होती है, एक या दो समदाब रेखाएं अधिक होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के जो चक्रवात होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, अवदाब। अवदाब किसे कहेंगे, एक या एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरे हुए छोटे आकार के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम क्या कहेंगे, अवदाब कहेंगे। आगे बात आती है कि इसमें जो हवाएं चलती हैं 30 से 40 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर पर आवर चलती हैं, प्रति घंटे की गति से चलती हैं। तो इसमें जो हवाएं हैं, हवाएं कहाँ चलेंगी, परिधि से केंद्र की ओर। देखिए चक्रवात कोई भी होता है, हवाएं कहाँ से चलेंगी, परिधि से केंद्र की ओर। कल भी मैंने आपको बताया था, जो चक्रवात होते हैं केंद्र में निम्न वायुदाब पाए जाते हैं और परिधि की ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है, जिसके कारण पवनें परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। तो इसमें अंदर की ओर जो हवाएं चलती हैं 30 से 40 या कह सकते हैं 40 से 50 किलोमीटर की चाल से प्रवाहित होती हैं। इनकी दिशा तथा गति अनियमित होती है। इनकी जो गति होती है वो क्या होती है, अनियमित होती है। कह सकते हैं एक बिल्कुल निश्चित दिशा में नहीं चलते हैं। इनकी जो गति होती है वो क्या होती है, अनियमित होती है। और इनका जो निर्माण होता है, आविर्भाव जो होता है, आविर्भाव जो होता है, आविर्भाव कहाँ होता है, ITCZ अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों के साथ इनका आविर्भाव होता है, न कि व्यापारिक पवनों के साथ, न कि व्यापारिक पवनों के साथ। अब हम बात आए कि जो अवदाब होते हैं यहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, ITCZ के साथ उत्पन्न होते हैं। ये जो अवदाब हैं ये व्यापारिक पवनों के साथ इनका कोई संबंध नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि इनका जो आविर्भाव होता है ITCZ के साथ होता है, न कि व्यापारिक पवनों के साथ इनका आविर्भाव होता है। आविर्भाव होता है इसका निर्माण होना। आविर्भाव की चक्रवात बनता है, कहाँ बनता है, ITCZ के साथ बनता है, न कि व्यापारिक पवनों के साथ इसका निर्माण होता है। ये जो चक्रवात होते हैं मुख्य रूप से भारत क्या है, मुख्य है, और गौण रूप से ऑस्ट्रेलिया, मुख्य रूप से भारत और गौण रूप से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनको एक अलग नाम से जाना जाता है, नाम है विली विली। ऑस्ट्रेलिया में इनको किस नाम से जाना जाता है, विली विली के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया और भारत में कौन सी ऋतु में उत्पन्न होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में। देखिए ऋतु का तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होते हैं। भारत में मुख्य रूप से यह जो चक्रवात है वह पाया जाता है। गौण रूप से ऑस्ट्रेलिया में इस चक्रवात की उत्पत्ति होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, विली विली के नाम से इसको जाना जाता है। और हम कह सकते हैं कि इनसे जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनमें भारी वर्षा होती है, और जब भारी वर्षा होती है तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। वर्षा कैसी होती है, वर्षा होती है भारी, फिर क्या आ जाती है, बाढ़। सही है। और इसी में आगे अगर हम बात करें कि जापान तथा चीन के जो दक्षिणी भाग हैं उसमें भी उन क्षेत्रों को भी ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चीन के दक्षिणी भाग तथा जापान को भी क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। जापान तथा चीन के दक्षिणी भाग उसको भी क्या करते हैं, ये प्रभावित करता है। देखिए क्या है, उष्ण कटिबंधीय अवदाब होते हैं, और उष्ण कटिबंधीय जो अवदाब होते हैं एक या दो से अधिक जो समदाब रेखाएं होती हैं उनसे घिरे होते हैं, और इसी कारण कह सकते हैं कि एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं। इस प्रकार के जो चक्रवात पाए जाते हैं उनको अवदाब कहते हैं।
इसमें हवाओं की जो गति होती है 40 से 50 किलोमीटर पर आवर्स होती है। प्रति घंटे की गति से हवाएं भ्रमण करती हैं, लेकिन जो हवाएं होती हैं उनकी जो दिशा होती है वह अनियमित होती है, नियमित नहीं होती है। या हम कह सकते हैं कि उन पवनों की हवा निश्चित नहीं होती है। किस प्रकार की होती है? अनिश्चित होती है। और ये उष्णकटिबंधीय जो अवदाब हैं इसका जो निर्माण होता है ITCZ के साथ होता है, न कि व्यापारिक पवनों के साथ इसका निर्माण होता है। भारत में मुख्य रूप से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में गौण रूप से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनको किस नाम से जानते हैं? विली विली के नाम से जाना जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु में आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। देखिए, चक्रवात के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और ऐसे जो दशाएं हैं वो ग्रीष्म काल में उत्पन्न होती हैं। तो कौन सी ऋतु में आएगा? ग्रीष्म ऋतु में आएगा। जब ये चक्रवात आते हैं तो भारी मात्रा में वर्षा होती है। देखिए, ये जो चक्रवात होते हैं सागरों पर उत्पन्न होते हैं। तो वर्षा कैसी होगी? भारी होगी। वर्षा भारी होगी तो क्या आएगी? बाढ़ आएगी। और जापान तथा चीन के दक्षिणी भाग को भी ये जो चक्रवात हैं वो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये हमारा उष्णकटिबंधीय विक्षोभ था। सेकंड है हमारा उष्णकटिबंधीय अवदाब। आप इसको उतार लेना, ये आपके कीवर्ड्स होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इस पूरे को बहुत अच्छे से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जब आप नोट्स बनाएं वो भी आप इसी अकॉर्डिंग बनाएं। और जो व्यक्ति नोट्स बनाता है उसके नोट्स सिर्फ उसी के काम आते हैं। उसका रीज़न है, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इसको किस नाम से जानते हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया की मुख्य कौन है? भारत में मुख्य रूप से चक्रवात आते हैं, लेकिन गौण रूप से किस में आते हैं? ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। इसलिए हमने भारत को प्रथम लिखा और ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड लिखा। ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जानते हैं? विली विली के नाम से जानते हैं। कौन सी ऋतु में आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। वर्षा कैसी होती है? भारी होती है। भारी वर्षा होगी तो क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आने के इन क्षेत्रों के अलावा ये जापान तथा चीन के दक्षिणी भाग को भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो आपको एक से एक कड़ी जोड़ते हुए आपको इसको अध्ययन करना है। रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। व्यापारिक पवनों के साथ इनकी उत्पत्ति नहीं होती, ITCZ के साथ इनकी उत्पत्ति होती है। आप लिख सकते हो ITCZ क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हिंदी में लिख सकते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो आपको रटने वाली बात नहीं है, इसको क्या है? आपको समझना है। तीसरी बात करते हैं, तीसरे नंबर की, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए इसमें क्या होता है। थर्ड पॉइंट डालेंगे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ आप साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको नोट्स लिखने में आपके लिए इजी रहे। उसमें कुछ चीज़ और आप ऐड करना चाहे तो आप साथ में ऐड कर सकते हैं, एक दो लाइनें छोड़ दिया करो। थर्ड हम डालेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझ आया करो आप, ठीक है। तीसरा लिखा हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखिए इसमें क्या होता है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, विनाशकारी होते हैं। और विनाशकारी क्या होते हैं? तूफान होते हैं। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, विनाशकारी तूफान होते हैं और विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ हम फर्स्ट क्या डाल सकते हैं? सर्वाधिक विनाशकारी और तूफानी, सही है। सेकंड में हम डालेंगे अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट इनको किस नाम से जानते हैं? इनको हरिकेन के नाम से जानते हैं। हरिकेन क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ही एक प्रकार है या उसी का नाम है। चीन में, फिलीपींस में, फिलीपींस एंड जापान में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। चक्रवात वही है, पश्चिमी द्वीप समूह के निकट इसको बोलते हैं हरिकेन। जापान, फिलीपींस और चीन वाले क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं? टाइफून के नाम से जानते हैं। और हिंद महासागर में इसे
और हिंद महासागर में इसे साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन का अर्थ क्या होता है? चक्रवात। सही है। हिंद महासागर में इसको किस नाम से जानते हैं? साइक्लोन के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं, तूफान होते हैं। नाम क्या दिया? चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट इसको क्या नाम देते हैं? हरिकेन। चीन में, फिलीपींस में, जापान में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है और हिंद महासागर में इसको साइक्लोन के नाम से जानते हैं। साइक्लोन, चक्रवात को क्या बोलते हैं? साइक्लोन। तो किस नाम से जानते हैं? हिंद महासागर में इसको साइक्लोन के नाम से जानते हैं। दूसरी एक बात आती है कि बहुत से प्रादेशिक विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी चक्रवातों में एक जैसी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। जितने भी चक्रवात होते हैं उनमें सभी में थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो प्रचंड चक्रवात होते हैं, प्रचंड मतलब तेज, विनाशकारी, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रचंड चक्रवात होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो कई समदाब रेखाओं वाले विस्तृत चक्रवात होते हैं। देखिए, जितना चक्रवात विनाशकारी होगा उसमें समदाब रेखाएं उतनी ही अधिक पाई जाएंगी। तो जो प्रचंड चक्रवात है उसमें समदाब रेखाओं की संख्या है वह कैसी पाई जाएगी? अधिक पाई जाएगी। कई समदाब रेखाओं वाले विस्तृत चक्रवात होते हैं जिनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर पर आवर्स होती है। कि जो प्रचंड चक्रवात होते हैं या जो प्रचंड चक्रवात होते हैं कई समदाब रेखाओं द्वारा घिरे होते हैं और इनकी जो गति होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये क्या करते हैं? इससे भी अधिक तीव्र गति से इसमें हवाएं चलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें, परंतु अगर इनकी संख्या कम ही पाई जाती है, इसलिए जलवायु संबंधी इनका अधिक महत्व नहीं है। कि इस प्रकार के जो प्रचंड चक्रवात हैं वो संख्या में कम आते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है? कम होती है, इसलिए इनका जलवायु की दृष्टि से इतना अधिक महत्व नहीं है। आगे अगर हम बात करें, देखने में इनकी जो वायु प्रणाली होती है, आकार होता है, वर्षा के संबंध में लगभग शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें कुछ जो मौलिक अंतर हैं वो दिखाई पड़ते हैं। इनकी जो समदाब रेखाएं होती हैं अधिक सुडौल होती हैं, अधिक विस्तृत होती हैं और जो दाब प्रवणता है, दाब प्रवणता में 10 से 55 मिलीबार का अंतर पाया जाता है। दाब प्रवणता में 10 से कितना? 55 बोल सकते हैं, 55 मिलीबार। MB को क्या बोलेंगे? मिलीबार। क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। जो हमारे दाब प्रवणता पाई जाती है उसमें 10 से 55, 10 to 55 या 10 से 55 मिलीबार का क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। और जितना अंतर अधिक होगा उतना ही क्या पाया जाएगा? ये जो हवाएं हैं वो प्रचंड गति से चलती हैं। अगर दाब में अंतर कम होगा, हवाएं धीमी गति से चलेंगी और दाब प्रवणता में अंतर अधिक पाया जाएगा तो पवनों की गति उतनी ही तीव्रता से बढ़ जाती है। इसका केंद्र में क्या होता है? वायुदाब क्या होता है? कम पाया जाता है। केंद्र में वायुदाब कम पाया जाता है, वाताग्रह नहीं बनते हैं, इसलिए वर्षा का जो वितरण होता है वह भी क्या पाया जाता है? असमान पाया जाता है, या कह सकते हैं। और वर्षा जो होती है चक्रवात के चक्षु को छोड़कर हर जगह मूसलाधार होती है। चक्रवात का जो चक्षु होता है वो क्या होता है? चक्षु देखिए हम किसको बोलते हैं? नेत्र को बोलते हैं, आँख को बोलते हैं। तो चक्रवात का जो चक्षु है वो क्या है? उसका केंद्र। तो इसमें कहते हैं कि वर्षा हर जगह होगी लेकिन सिर्फ चक्षु या केंद्र में वर्षा नहीं होगी, केंद्र में वर्षा नहीं होगी। कि दाब प्रवणता में अंतर पाया जाता है, 10 से 55 मिलीबार का अंतर पाया जाता है। और हम कह सकते हैं
कि जिसके कारण क्या होती है, पवनें उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं, लेकिन केंद्र में वायुदाब कैसा पाया जाता है, निम्न वायुदाब पाया जाता है। और हम कह सकते हैं कि वर्षा का जो वितरण है वह असमान पाया जाता है। पूरे में जो चक्रवात है उसमें वर्षा उसका समान वितरण नहीं पाया जाता है। वर्षा का जो वितरण है किस प्रकार का है, असमान वितरण पाया जाता है। चक्रवात के चक्षु, या चक्रवात का चक्षु क्या होता है, उसका केंद्र, उसके केंद्र में वर्षा नहीं होती है। बाकी चक्रवात, जितना भी चक्रवात होता है उस पूरे में वर्षा किस प्रकार की होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। किस प्रकार की वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात के केंद्र में वर्षा नहीं होती है, कह सकते हैं कि चक्रवात के चक्षु में वर्षा नहीं होती है। उसके अलावा जितना भी चक्रवात होता है उस पूरे में क्या होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो सुपर साइक्लोन होते हैं, देखिए हिंद महासागर में कौन सा आता है, साइक्लोन आते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में कौन सा आता है, सुपर साइक्लोन आता है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा आता है, चक्रवात सुपर साइक्लोन आता है। और उसके बारे में बताया कि उसकी जो गति होती है 225 किलोमीटर पर आवर्स तक उसकी क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं उसको सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। और उसमें जो हवाओं की गति होती है 225 किलोमीटर पर आवर्स पाई जाती है। केंद्र और परिधि के बीच जो वायुदाब का अंतर पाया जाता है 40 से 55 मिलीबार तक उसमें अंतर पाया जाता है। यही कारण है कि उसमें पवनों की गति कैसी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार के जो साइक्लोन हैं या चक्रवात हैं वो आए थे 2005 में, यूएसए में आए थे। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वहाँ पर जो चक्रवात आए थे यूएसए के जो दक्षिण पूर्वी राज्य हैं उसमें प्रलयकारी जो तूफान आया था उस तूफान का नाम था कैटरीना, रीटा, विल्मा, वीटा। ये सब क्या हैं, इस हरिकेन के ही एक रूप है या हरिकेन के ही नाम से इनको जाना जाता है। ये था हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब हम बात करेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम किस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, आगे हम किसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, तूफानी होते हैं, और कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट इनको हरिकेन कहा जाता है। चीन, फिलीपींस, जापान के निकट इनको टाइफून के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर में इसको साइक्लोन कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में इसको सुपर साइक्लोन कहा जाता है। जिनकी जो प्रचंड गति होती है 120 किलोमीटर पर आवर्स प्रति घंटे की गति से ये क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। जो प्रचंड गति होती है, एक से अधिक समदाब रेखाएं वहाँ पर पाई जाती हैं। जितनी अधिक समदाब रेखाएं होती हैं उतनी ही तीव्र गति से चक्रवात आगे बढ़ता है, या हम कह सकते हैं कि उतनी ही तीव्र गति से उसमें पवनें चलती हैं। जितना वायु दाब में अंतर अधिक पाया जाएगा उतनी ही तीव्र गति से उसमें पवनें चलेंगी। अगर वायु दाब में अंतर कम पाया जाएगा, मिलीबार में जिसको हम व्यक्त करते हैं, अंतर कम पाया जाएगा तो पवनों की गति उतनी ही कम पाई जाती है। दाब प्रवणता की बात करें, दाब प्रवणता में अंतर पाया जाता है 10 से 55 मिलीबार का अंतर इसमें पाया जाता है। और जो चक्रवात होता है उसका जो चक्षु होता है उसको हम बोलते हैं केंद्र। पूरे इसमें जो वर्षा का जो वितरण होता है असमान पाया जाता है, समान वितरण नहीं पाया जाता है। चक्रवात का जो केंद्र होता है उसमें वर्षा नहीं होती है, बाकी जितना भी चक्रवात होता है उसमें मूसलाधार वर्षा पाई जाती है। चक्रवात का चक्षु जो होता है हम उसको केंद्र को बोलते हैं। और इसमें जो वर्षा होती है किस प्रकार की होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार के जो साइक्लोन आते हैं सुपर साइक्लोन के नाम से उनको जानते हैं। और इनमें हवाओं की जो गति होती है 225 किलोमीटर पर आवर्स इनकी गति होती है। और इसी प्रकार का जो तूफान आया था, चक्रवात आया था संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रलयकारी विनाशकारी तूफान, जिसको वहाँ पर कैटरीना, रीटा, विल्मा अलग नामों से जाना जाता है, जो किसके ही एक रूप हैं, हरिकेन के ही एक रूप माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो मौसम है वह किस प्रकार का पाया जाता है। हेडिंग डाल लीजिए इसमें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम। देखिए क्या होता है, कौन से बादल बनेंगे, किस प्रकार का इसमें मौसम रहेगा, उसकी हम बात करेंगे। इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम।
मौसम आप सभी जानते हो क्या होता है, वर्षा, तापमान, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन एक लघु अवधि का इनका अध्ययन किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। अब बात आती है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम किस प्रकार का पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय जैसे ही चक्रवात का आगमन होता है, चक्रवात के आगमन से पहले वायु कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है। वायु कैसी चलती है, मंद चलती है। मंद चलती है, जल्दी ही क्या हो जाता है, तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, शीघ्र ही तापमान बढ़ जाता है। पहले क्या होती है, वायु मंद चलती है। जैसे ही चक्रवात का आगमन होता है, वायु किस प्रकार की चलती है, मंद गति से चलती है और शीघ्र ही तापमान बढ़ जाता है। जैसे ही तापमान बढ़ जाता है, पक्षाभ मेघ क्या हो जाते हैं, जैसे ही तापमान बढ़ जाता है, आकाश में कौन से मेघ दिखने लगते हैं, पक्षाभ मेघ आकाश में दिखने लगते हैं। और जैसे ही चक्रवात नज़दीक आता है या हरिकेन नज़दीक आता है, हवाएं जो होती हैं किसका रूप धारण कर लेती हैं, तूफान का। हवाएं किसका रूप धारण कर लेती हैं, तूफान का रूप धारण कर लेती हैं और आकाश में काले कपासी वर्षी मेघ छा जाते हैं। काले कपासी वर्षी मेघ छा जाते हैं। जैसे ही काले कपासी वर्षी मेघ छाते हैं, भीषण मूसलाधार क्या होती है, वर्षा होती है। भीषण मूसलाधार क्या होती है, वर्षा होती है। जैसे ही भीषण मूसलाधार वर्षा होती है, आकाश में क्या हो जाएंगे, कह सकते हैं कि आकाश पूर्णतया मेघाच्छादन हो जाता है, बादल छा जाते हैं, मेघाच्छादन हो जाता है। और जिस कारण दृश्यता क्या हो जाती है, जिस कारण दृश्यता समाप्त हो जाती है। दृश्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बादल ही बादल छा जाते हैं तो दृश्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे ही दृश्यता समाप्त हो जाती है, कुछ घंटे तक इसी प्रकार की स्थिति क्या रहती है, बनी रहती है। और उसके बाद अचानक से वायु कैसी हो जाती है, वायु वापिस से क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। देखिए, वायु मंद, वायु क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। जो आकाश है मेघ रहित हो जाता है, साफ हो जाता है। जैसे ही मौसम साफ हो जाएगा, वर्षा क्या हो जाएगी, मेघ रहित। आकाश साफ हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है तो वर्षा क्या हो जाती है, रुक जाती है। वर्षा क्या होगी, रुक जाएगी। आकाश साफ हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी। यह जो लक्षण है चक्रवात के चक्षुया केंद्र का परिचायक होता है। इसमें वायुदाब कैसा हो जाता है, न्यूनतम हो जाएगा। अब जो वायुदाब है वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। वायुदाब जैसे ही न्यून होता है, कह सकते हैं कि आधे घंटे तक इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है। और उसके बाद चक्रवात का जो पृष्ठ भाग है वह आ जाता है, फिर वापस से क्या हो जाती है, घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। पहले इसको देखेंगे, हम आगे की बात फिर करेंगे। देखिए क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हम मौसम की बात करेंगे कि इसमें मौसम क्या रहता है। जैसे ही चक्रवात का आगमन होता है, मंद मंद वायु चलने लगती है। वायु कैसी चलती है, वायु मंद पड़ जाती है। जो तेज़ हवा चल रही होती है वो किस प्रकार की पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। परंतु जल्दी ही तापमान क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, कौन से मेघ छा जाते हैं, पक्षाभ मेघ छा जाते हैं। और पक्षाभ मेघ छा जाने से क्या हो जाती हैं, जो हवाएं हैं वो किसका रूप धारण कर लेती हैं, तूफान का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे ही तूफान का रूप धारण कर लेती हैं, आकाश में काले कपासी वर्षी मेघ छा जाते हैं। और जब ये जो मेघ हैं, इनकी एक विशेषता है, जो वर्षा लाने वाले मेघ होते हैं वो काले कपासी वर्षी मेघ होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर भारी वर्षा होती है तो उतनी ही आकाश में कालापन छा जाता है, ये बादल छा जाते हैं। तो आपको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि अब वर्षा होने वाली है। तो आकाश में कैसे काले कपासी वर्षा मेघ छा जाते हैं। और जब ये मेघ छाते हैं तो वर्षा होती है, भारी होती है, भीषण होती है। और किस प्रकार की वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा पाई जाती है।
आपने देखा होगा कि इस प्रकार का जब दृश्य होते हैं, आकाश में बादल छा जाते हैं और जो दृश्यता है वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय तक इसी प्रकार की स्थितियां बनी रहती हैं और फिर वायु कैसी हो जाती है, शांत हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही वर्षा हो जाती है वायु बिल्कुल शांत हो जाती है और मौसम धीरे धीरे साफ होने लगता है। क्यों, जितना भी आर्द्रता बादलों में होती है वह वर्षा की बूंदों के रूप में धरातल पर आ जाती है। उसके बाद मौसम कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है, आकाश कैसा होता है, मेघ रहित हो जाता है। और जब पूरी वर्षा हो जाती है, होने के बाद क्या हो जाएगी, वर्षा रुक जाएगी। और वर्षा रुक जाती है तो धीरे धीरे क्या आ जाता है, जो वायुदाब है, वर्षा रुक जाती है तो यह जो लक्षण होता है चक्रवात के केंद्र का परिचायक होता है कि चक्रवात का जो केंद्र है वह आ चुका है। या उसके बाद जो स्थितियां बनती हैं उसमें वायुदाब क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है और यह अवस्था कम से कम आधे घंटे तक इसी प्रकार से बनी रहती है। और कह सकते हैं कि इसके बाद जो चक्रवात का जो पृष्ठ भाग है वह आ जाता है और वर्षा कह सकते हैं कि वर्षा किस प्रकार की होती है, घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यह दशा भी एक लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता जाता है और वायुदाब बढ़ता जाता है, वायु वेग मंद पड़ने लगता है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ेगा वायुदाब भी बढ़ने लगेगा। देखिए वायुदाब बढ़ने लगेगा, वायुदाब जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा, वायु का जो वेग है वह मंद पड़ने लगता है, बादलों का आवरण हल्का होने लगता है। और बादलों का आवरण जब हल्का होगा तो वर्षा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और फिर जो चक्रवात है वह आगे निकल जाएगा, वापस से बादल छट जाएंगे और मौसम क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो बनती रहती हैं कि चक्रवात जब आएगा तो वर्षा होगी और वापस से किस प्रकार का हो जाएगा, मौसम साफ हो जाता है। एक बार वापस सुन लीजिए और इसको थोड़ा सा आप अच्छे से नोट्स आपको इसी प्रकार से बनाने हैं और आपको अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अगर मौसम की बात करें, जैसे ही चक्रवात का आगमन होता है वायु मंद पड़ जाती है, शीघ्र ही जल्दी ही तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने लगता है तो कौन से बादल छा जाते हैं, पक्षाभ मेघ छा जाते हैं। पक्षाभ मेघ छा जाने से हवाएं जो हैं वो किसका रूप धारण कर लेती हैं, तूफान का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे ही हवाएं तूफान का रूप धारण करती हैं, काले कपासी वर्षा मेघ छा जाते हैं और ये मेघ जैसे ही आकाश में छा जाते हैं, कह सकते हैं कि मेघाच्छादन हो जाता है, आकाश में बादल ही बादल छा जाते हैं। और हम कह सकते हैं जब काले बादल होंगे तो भारी मूसलाधार भीषण वर्षा होती है। तो ऐसे में क्या होता है, आकाश में बादल ही बादल छा जाते हैं, जो दृश्यता है वह बिल्कुल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कुछ समय तक ऐसी स्थिति बनी रहती है, जब वर्षा हो जाएगी तो वायु कैसी हो जाती है, शांत हो जाती है, बादल छट जाते हैं, आकाश मेघ रहित हो जाता है और वर्षा रुक जाती है। कुछ समय तक यही स्थिति बनी रहेगी। जब यही स्थिति आती है, वर्षा रुक जाती है, तो ऐसा मानना है कि जो चक्रवात का जो चक्षु है या केंद्र है उसका परिचायक है या उसके बाद जो वायुदाब है वह न्यूनतम वायुदाब आ जाता है या वायुदाब न्यून होना प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था लगभग आधे घंटे तक रहती है। यह अवस्था रहने के बाद क्या हो जाता है, चक्रवात का पृष्ठ भाग आ जाता है। चक्रवात का पृष्ठ भाग जैसे ही वापस आता है, वापस से घनघोर वर्षा, पहले वाली स्थिति, जैसे ही वायु मंद पड़ेगी तापमान बढ़ेगा और क्या होंगे, बादल छा जाएंगे और घनघोर वर्षा होती है। यह दशा भी लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे ही चक्रवात आगे बढ़ता है, चक्रवात आगे बढ़ने से क्या होता है, वायुदाब बढ़ता जाएगा वायुदाब बढ़ेगा, वायु का जो वेग है वह मंद पड़ना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, बादलों का आवरण हट जाएगा। जैसे ही बादलों का आवरण हटेगा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वर्षा भी कम हो जाएगी। जैसे ही चक्रवात आगे निकल जाएगा, आकाश से बादल छट जाएंगे, मौसम कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मौसम। कल हम इसी में बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का वितरण कहाँ पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का वितरण। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, जहाँ भी प्रॉब्लम हो और समझने का प्रयास करना। ये बिल्कुल ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा। और आपको नोट्स इसी प्रकार से बनाने हैं ताकि आप उनको एक्सप्लेन कर सको। वो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का। ठीक है, और आज का आपका क्वेश्चन है कि पश्चिमी जो द्वीप समूह है उसमें जो चक्रवात चलते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा सुपर साइक्लोन जो चक्रवात होते हैं कहाँ चलते हैं। दोनों क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। और कल हम आगे इसी में बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जो वितरण है वह कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, इसकी हम आगे बात करेंगे।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।